सो दोस्तों शुरू करने से पहले डिस्क्लेमर की वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है, इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है। तो वीडियो को देखकर आप सीख सकते हो और इन्फॉर्मेशन को ले सकते हो। बाकी से पहले एक वीडियो मैं आपको दे चुका हूँ जिसमें हमने आज के मार्केट के ऊपर बातचीत की है, क्या निफ्टी रिवर्स हो चुका है या फिर नहीं, उसके ऊपर चर्चा की है। कुछ 5 कंपनीज है जिसमें 2 ETF है, उसको भी किसी में मिस नहीं करना चाहिए। काफ़ी कुछ इंटरेस्टिंग पैटर्न्स यहाँ पे बनने वाले हैं, उसके ऊपर हम बातचीत कर चुके हैं। सो अब यूएस के बाजार पे आते हैं। देखिए सिचुएशन अभी के समय खराब होती हुई देखने को मिल रही है। डाउ जोन्स जो कि 48,900 तक था, अभी के समय नीचे आके 650 के आसपास हो चुका है। तो काफ़ी एक बड़ी गिरावट हम बोल सकते हैं टॉप से देखने को मिल रही है। नेस्टेक को देख लेते हैं तो इसके अंदर आप सिंपली देख सकते हैं 300 पॉइंट का क्रैश है, यानी 1.27% की मंदी। और अभी की जो चार्ट है उसकी सिचुएशन काफ़ी ख़राब है। लोअर लोज लोअर हाइज के हिसाब से नेस्टेक अभी नीचे आ रहा है। साथ में फैंग को भी देख लेते हैं तो इसके अंदर भी 1.5% की गिरावट है। सो जो कल हमने देखा, आज के दिन भी सेम काइंड ऑफ सिचुएशन। यूएस के स्टॉक्स मिक्स है। टेक जो सेक्टर अभी के समय भी अंडर प्रेशर ही चल रहा है, क्योंकि कल के दिन जो ओरेकल के नंबर्स आए थे, एआई कंपनी के स्टॉक्स गिरे थे। सो वो आज के दिन भी देखने को यूएस में मिल रहा है। साथ में एफआईज की एक्टिविटी को देखें तो आज के दिन 1114 करोड़ के आसपास का माल बेचा है। 12 तारीख का डेटा है, 2 से 12 तक सब कुछ लाल ही देखने को मिल रहा है, लेकिन फिर भी बाजार थोड़ा सा अच्छा कर रहा है, तो वो फ्यूचर के हिसाब से चलता है। साथ में डीआईस का भी कुछ सपोर्ट है। सो ये सिचुएशन अभी के समय बनी हुई है। सो अब दोस्तों कुछ कंपनीज के ऊपर डिस्कशन कर लेते हैं जिनको लेकर कुछ बड़ी खबरें हैं, साथ में आपके क्वेश्चंस हैं। साथ में 2 ऐसी कंपनीज के ऊपर बातचीत होगी जिनके स्टॉक्स अभी के समय 52 वीक के लो पे है, प्लस साथ में उनकी जो वैल्यूएशन है वो भी काफ़ी कंफर्टेबल है, 20 के आसपास का पी रेशियो है। तो रिसर्च पर्पस या फिर स्टडी पर्पस के हिसाब से बात करेंगे, ऐसा कुछ नहीं आपको बाय सेल करना है। अब देखिए एक इंटरेस्टिंग कमेंट मैंने देखा पिछले वीडियो में, जिसके अंदर सिंपली आप देख सकते हैं यहाँ पे एक बहुत बड़ा रिस्क लिया गया है। इन्वेस्टर है, इन्होंने अपने पूरे पोर्टफोलियो को बेच दिया और बेचने के बाद में जो भी पैसा था वो एक स्टॉक में लगा दिया जिसका नाम है केन्स टेक्नोलॉजीज। तकरीबन 260 स्टॉक्स लिए हैं और प्राइस आप देख सकते हैं 3820 के आसपास की प्राइस है। अब जो होगा देखा जाएगा। ओखली में सर दिया है तो मूसल से क्या डरना। इसका मतलब सुपर्ब रिस्क लिया है, बहुत बड़ा रिस्क लिया है। ऐसे रिस्क लेने चाहिए क्या? नॉर्मली नहीं लेने चाहिए, लेकिन अगर कोई रिस्क लेता है तो वो मैनेजमेंट के साथ में लेता है, यानी रिस्क को मैनेज करके चलता है। सो वो चीज़ अपन यहाँ पे सीखेंगे। साथ में आप ये देख सकते हैं, क्वेश्चन ये है कि आज केन्स के मैनेजमेंट ने कुछ इन्वेस्टर्स मीटिंग में कुछ बोला है, उसको शेयर करना। सो उसको चेक कर लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहली बात दोस्तों ये है कि स्टॉक ने आज दी है क्लोजिंग 5% ऊपर जाके, यानी पिछले 2 दिन से स्टॉक अच्छा कर रहा है। 106 का पी रेशियो है। सिचुएशन आप सभी को बताइए कि क्या मैटर इसके अंदर भी के समय चल रहा है। साथ में आप ये देखिए कि आज की जो मीटिंग थी वो कुछ खास नहीं थी। आज की जो मीटिंग है इसके अंदर क्वेश्चन ये है कि क्या कुछ नया बोला गया क्या 12 दिसंबर 2025 की मीटिंग में। सो आप ये देख सकते हैं, नो मेजर न्यू अनाउंसमेंट, यानी कोई भी नए मेजर अनाउंसमेंट नहीं थे कंपनी की तरफ से। अभी जो आप स्टॉक का प्राइस देख रहे हैं ना, वो मोस्टली जो रिएक्शन है रिसेंट न्यूज़ का, यानी जो अभी इन्वेस्टर ने कहा था कि हमने एक्सेप्ट कर ली है हमारी गलती, हमने उसको सुधार लिया है और आगे हम वो नहीं करेंगे। तो उसी का रिएक्शन देखने को मिल रहा है। साथ में जो ब्रोकर्स हैं, कुछ ब्रोकर्स इसको बाय करने के लिए कह रहे हैं, कुछ ब्रोकर्स इसको बेचने के लिए कह रहे हैं। तो वो रिएक्शन अभी के समय स्टॉक के प्राइस में देखने को मिल रहा है। सो जो 8 तारीख को बोला गया था, वही अभी के समय हम मान सकते हैं कि मैनेजमेंट का यही कहना है, क्योंकि ऐसा कुछ नया इन्वेस्टर्स के लिए मैनेजमेंट ने नहीं बोला। और बात आपको बताइए कि क्या है, कि कंपनी ने एक्सेप्ट किया है कि जो भी प्रॉब्लम है रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन से हमने डिस्क्लोज नहीं किए, लेकिन हम आगे से डिस्क्लोज कर देंगे, वो सब चीज़ें आपको बताइए, ठीक है। सो कुछ नया नहीं है। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि स्टॉक वैसे तो 50% या मोर देन 50% गिर गया था, लेकिन होता क्या, इन्वेस्टर ये देखेगा कि यार अभी स्टॉक अपनी हाई से 44% नीचे है। कंपनी तो वैसा ही काम करेगी जैसे कंपनी पहले कर रही थी। कंपनी के पास में जो अपॉर्चुनिटीज़ है ग्रो की, या जो ग्रोथ है उसकी, वो वैसी की वैसी है, ठीक है। तो आगे चल के 2-3 साल में कंपनी के रिजल्ट तो अच्छे होने वाले, कंपनी का जो प्रॉफिट है वो तो बढ़ेगा बढ़ेगा, ठीक है। तो क्यों ना इसको खरीदें। वो जो पॉइंट होता है, ठीक है, अच्छी बात है, इन्वेस्टर ने खरीद लिया, कोई दिक्कत नहीं, बट सब कुछ बेच के एक ही स्टॉक में दाव लगाना वो काफ़ी रिस्की होता है। सेकंड पॉइंट ये है कि स्टॉक जब गिरता है तो उसके बाद में क्या होता है, स्टॉक थोड़ा सा रुकता है और कभी कभी वापस उससे नीचे चल जाता है या फिर उसके अंदर रिवर्सल होता है। तो उस पॉइंट के ऊपर कुछ भी नहीं करते इन्वेस्टर, अगर वैसे नॉर्मली हम देखें तो, ठीक है। सो जब तक ये रेसिस्टेंस ब्रेक नहीं होगा,
या जब तक ये सपोर्ट नहीं टूटेगा, जब तक कोई डायरेक्शन अभी के समय इसमें देखने को नहीं मिल रहा है। स्टिल इन्वेस्टर ने इसमें बाइंग की है, काफ़ी मोटी बाइंग की है, ठीक है। तो उसमें मैनेज कैसे कर सकते हैं कि किसी ने भी कहीं पे लिया इस बॉक्स के बीच में, तो ये जो सपोर्ट है उसके थोड़ा सा नीचे स्टॉप लॉस लगा दिया कि उसके नीचे चला गया तो जो भी छोटा मोटा नुकसान होगा उसको लेके निकलूंगा। वो सब चीज़ें मैनेज करके चलनी चाहिए। बाकी ठीक है, देखते हैं यहाँ पे ब्रेकआउट होता है या ब्रेकडाउन होता है। बाकी हाँ, इस मीटिंग के अंदर कुछ नया नहीं बोला, जो भी है सब आपको पता ही है, उससे ज़्यादा भी किसी में कुछ नहीं है। जो भी कुछ नया होगा मैं आपके साथ में उसको शेयर करूंगा। सेकंड जो कंपनी, इसका नाम है केपीआई ग्रीन, 6% के साथ में ग्रीन था आज के दिन। एक न्यूज़ इसमें सुनने को मिली है, वो है फंड रेजिंग की। इस क्वार्टर में रिजल्ट आपको बताइए अच्छे थे, साथ में फंड रेजिंग की न्यूज़ आप देख सकते हैं। आज की जो न्यूज़ है 9:46 के आसपास, और उसके बाद में स्टॉक की प्राइस में तेजी बनी है। 17 दिसंबर को कंपनी क्या करेगी, एक मीटिंग रखेगी जिसके अंदर कंपनी डिस्कस करेगी फंड रेजिंग प्रपोजल को। तो उसको देखकर कंपनी के स्टॉक ने तेजी पकड़ी। साथ में 2 तारीख को एक ऑर्डर मिला था कंपनी को, काफ़ी अच्छा, उसकी वजह से भी कंपनी के स्टॉक ने तेजी पकड़ी। बट डी चार्ट पर स्टॉक है नेगेटिव। सिंपली आप देख सकते हैं यहाँ पे एक टॉप, उसके नीचे टॉप, लोअर लोज के साथ में स्टॉक अभी नीचे जा रहा है। तो स्टॉक अल्टीमेटली डाउन ट्रेंड के अंदर है। सो जब तक ये ब्रेकआउट नहीं मिलता है, जब तक ये रिवर्सल नहीं आता है, जब तक हम नहीं बोल सकते टेक्निकली स्टॉक स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। तो स्टॉक नेगेटिव है, बट हाँ न्यूज़ अच्छी सुनने को मिली है, और आज का ये रिएक्शन इसी न्यूज़ की वजह से कंपनी के स्टॉक में देखने को मिला है। इसके बाद में नेक्स्ट कंपनी है रिलायंस इंडस्ट्री, देश की सबसे बड़ी कंपनी, और इसके अंदर कई आईपीओ आएंगे। जियो फाइनेंशियल का आईपीओ आ चुका है, अब जियो का आईपीओ आएगा, उसके लिए कंपनी ने प्रिपेयर कर लिया है, आने वाला है कुछ टाइम के अंदर, ठीक है। साथ में कंपनी ने अनाउंस किया है आज के दिन कि रिलायंस रिटेल का भी आईपीओ आएगा, लॉन्च होगा विद इन 3 ईयर्स, 3 साल के अंदर, ठीक है। तो ये कुछ पॉइंट्स इसके अंदर। बाकी हाँ, स्टॉक चलता है गिरता है, 10%, 15%, 20% के स्विंग्स इसमें लोग निकालने की कोशिश करते हैं। ये नहीं सोचते कि खरीद लिया इसके बाद में 2-3-4 गुना होगा, वो पॉसिबल नहीं है। करंट मार्केट कंडीशंस को देखें और जिस तरह की कंपनी अब ये बन चुकी है, उसके बाद में तो अच्छी सी बात यही है कि इसके अंदर सपोर्ट रेसिस्टेंस प्ले करे, और जो भी है वो आपके सामने है। बाकी ये जो अभी प्राइस देखने को मिल रहा है, यहाँ पे लोग प्रॉफिट को बुक करें क्योंकि स्टॉक अपने रेसिस्टेंस के आसपास आ चुका है। अब देखिए, हम बात करते हैं कुछ ऐसी 2 कंपनीज के ऊपर। ऐसा कुछ नहीं खरीदना बेचना है, जस्ट मैं आपको बता रहा हूँ कि 52 वीक के लो वाली कंपनीज जो होती हैं, वैसी कंपनीज है जो अपने 1 साल के लो पे हैं। 1 साल में 52 हफ्ते होते हैं। अब उसका मतलब ये नहीं कि 52 वीक के हफ्ते में आ गई है लो पे तो स्टॉक नीचे नहीं जाएगा। कंटिन्यूसली नए 52 वीक के लो भी बनते रहते हैं स्टॉक के। तो कोई गारंटी नहीं कि स्टॉक यहाँ से चलेगा या फिर नहीं गिरेगा, स्टॉक यहाँ से भी नीचे आ सकता है, ठीक है। तो बेस्ट अप्रोच तो यही होती है कि स्टॉक को जितना गिरना है उसको उतना गिरने दिया जाए, उसके बाद में जब रिवर्सल के सिग्नल मिले तब इन्वेस्टर उसको खरीदे। बट स्टिल एक बार मैं आपको बता देता हूँ कि कौन कौन सी 2 ऐसी कंपनीज है जिनकी वैल्यूएशन काफ़ी कम है, क्योंकि यहाँ पे जो पॉइंट है वो वैल्यूएशन का भी है। फर्स्ट कंपनी बजाज होल्डिंग्स, और इसमें आप देख सकते हैं इसका पी कितना है, 14 का पी है। अब वैल्यूएशन कम मिल रही है तो इसका मतलब ये नहीं कि कंपनी की वैल्यू नहीं है। वैल्यूएशन इन कंपनीज की कम इसलिए होती है क्योंकि इन कंपनीज के पास में खुद का काम नहीं होता है। ये कंपनी डिपेंड करती है बजाज ग्रुप के ऊपर, जिसमें बजाज फाइनेंस है, बजाज फिनसर्व है, बजाज ऑटो है, बजाज हाउसिंग फाइनेंस है। इनके स्टॉक्स इनके पास में, तो इनके स्टॉक्स बढ़ेंगे तो इनका भी मार्केट कैप बढ़ेगा। साथ में इन कंपनी से जो भी डिविडेंड मिलता है वो इस कंपनी के प्रॉफिट के अंदर दिखता है, तो डिविडेंड इनकम भी काम आएगी, और जो ग्रोथ है वो भी अल्टीमेटली, जैसे मान लो आपका पोर्टफोलियो जो बजाज कंपनीज का बना हुआ है वो इसके अंदर है, ठीक है। तो यहाँ पे अब क्या है, स्टॉक आ चुका है डाउन ट्रेंड के अंदर, पिछले कुछ टाइम से काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस नहीं किया, और 52 वीक के जो लो है वहाँ पे कंपनी का स्टॉक आ चुका है। चार्ट आप देख के समझ जाओगे, कोई बहुत बड़ी बात नहीं कि स्टॉक अभी डाउन ट्रेंड के अंदर ही है, यहाँ से और गिरने की कोशिश में है। स्टॉक ऊपर से 25% नीचे है, देखने लायक है, बट रिवर्सल अभी तक नहीं हुआ है। एक जो इसका सपोर्ट है ये वाला, ये कंपनी के स्टॉक ने तोड़ दिया है। अगले सपोर्ट को पता लगाए तो अगला सपोर्ट हम ये मान सकते हैं, ये कुछ बेसिस है जो कंपनी के स्टॉक ने यहाँ पे सपोर्ट लिया था तो उसकी तरफ बढ़ने की कोशिश में है, तो थोड़ा सा गैप है। स्टिल आप इसको स्टडी कर सकते हैं, इनकी वैल्यूएशन काफ़ी कम है। सेकंड जो कंपनी है इसका नाम है IRFC, और इसकी जो वैल्यूएशन है वो 21 का पी है, 1.5 लाख करोड़ का मार्केट कैप है।
अपने 52 वीक के लो पे है। एक टाइम ऐसा भी था इस कंपनी का कि 2-3 साल तक स्टॉक नहीं चला था, 2 साल तक हम बोल सकते हैं। सो अभी भी 2 साल तक वही टाइम चल रहा है। उसके बाद में जो तेज़ी इसको मिली, वो तेज़ी तकरीबन 671% की थी, ठीक है? तो वो सब चीज़ें इसमें देख सकते हैं। साथ में अगर मैं आपको उसकी वैल्यूएशन बताऊँ कि सीन क्या था, यहाँ पे कंपनी का जो स्टॉक था वो 7 के पी पर था। नंबर्स बढ़ रहे थे, अचानक से स्टॉक का भाव बढ़ गया। अभी आप देखोगे तो वैल्यूएशन वापस से नीचे जा रही है, लेकिन नंबर्स बढ़ रहे हैं। उस पेस से, उस गति से नहीं बढ़ रहे, लेकिन नंबर्स अभी भी बढ़ रहे हैं। इसका मतलब यह है कि इसकी वैल्यूएशन को थोड़ा सा और ठंडा करेंगे इन्वेस्टर्स। हो सकता है थोड़ा और गिरे ये, और उसके बाद में जैसे जैसे इसकी अर्निंग्स बढ़ती रहेगी तो एक टाइम आएगा जब वैल्यूएशन इसकी शूट अप होगी और स्टॉक का प्राइस बढ़ेगा, ठीक है? तो वो सब चीज़ें इसमें है। सो पहला पॉइंट रिवर्सल, वही पॉइंट वैसे लागू होना चाहिए स्टिल। अगर हम इसको देखें तो स्टॉक अपने सपोर्ट के आसपास है, और हम देखें तो यहाँ पे हाई जो इसके है वो नीचे शिफ्ट कर रहे हैं, इसका मतलब ब्रेकडाउन हो सकता है। अगर ब्रेकडाउन कर गया तो स्टॉक यहाँ से 15% नीचे अपने अगले सपोर्ट की तरफ। ऐसे इसलिए होता है कि इन्वेस्टर यहाँ पे बाय कर लेते हैं, फिर वो अच्छे प्राइस पे लेते हैं, सब कुछ देख लेते हैं, लेकिन स्टॉक फिर वो 15% और अपने प्राइस पे जो पोर्टफोलियो उसमें नुकसान दिखता है। वो थोड़ी सी जल्दबाजी होती है। तो बेटर यही है, रिवर्सल वाले जो इन्वेस्टर्स हैं, जो चार्ट को देखना जानते हैं, चीज़ें बारीकी से ट्रैक कर रहे हैं, वो अपने कैश को ही होल्ड करेंगे अभी के समय। और बाकी जो इन्वेस्टर है बाय एंड डिप के, या फिर जिनको कॉन्ट्राबेट लेनी है, स्टिल कुछ भी हो, हार्म को तो खरीदना है, जैसे कई इन्वेस्टर्स होते हैं, वो ऐसी कंपनीज को देखेंगे जो जिनके अंदर अभी वैल्यू है, वैल्यूएशन कम है, नंबर्स अच्छे आ रहे हैं और कंपनी भी अच्छी है। फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। पिछले वीडियो का आप देख लेना, मिलता है कल, तब तक के लिए शुभ रात्रि।